हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बाल क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो लेक्चर अगला होगा हमारा, यानी हम कह सकते हैं कि 15 लेक्चर वी हैव डन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द 16 लेक्चर दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमने इससे पहले आपको देखा सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, यानी ब्लड जो होता है हमारे शरीर में जो सर्कुलेट कर रहा है, जिसको विलियम हार्वे ने सबसे पहले इसके विषय में बताया था। आई नो दैट एंड वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम्स। सर्कुलेटरी किसका होना है, यानी ब्लड, लिम्फ, ब्लड के अंदर यानी प्लाज्मा, यानी ब्लड कैप्सूल्स, everything, even blood clotting also I have done in the last lecture. And now today we will talk about the circulatory system in human being, यानी कि हम बात करने वाले, as you know that, as you see that the figure of the heart है ना, ये हमने हार्ट का फिगर ड्रॉ कर दिया है। अभी हम बात करने वाले आज ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द क्लास 10th ऑफ द लाइफ प्रोसेस चैप्टर। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आखिर लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आने वाला ये जो टॉपिक हार्ट है, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या है, किस तरह से हार्ट को एज अ स्टंटर यानी पंपिंग सिस्टम कहते हैं, किस तरह से ब्लड को पंप करेगा, कौन कौन से वेसल्स उसको पिकअप करेंगे, यानी आर्टरीज करेगी, क्यों करेगी, बिकॉज देयर वॉल इज अ थिक। ये तमाम चीजें वापस रिटर्न बैक टू हार्ट कौन करता है, वेन्स करता है। कैपिलरीज काफी बहुत ही थिन होती हैं, ब्रेन वगैरह में ज्यादातर आप देख सकते हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि क्या इस पूरे प्रोसेस में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम्स में क्या क्या चीजें हमको समझना है, ये तमाम चीजें हम देखने वाले हैं। फिर हम टॉपिक अगला देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट में कौन कितने चैम्बर के होते हैं, किस लेयर से पेरिकार्डियम यानी कवर्ड होता है, कैसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बचा रहता है, भरा रहता है, जो कि इंजरीज और शॉक से हमको सेफ करता है। ये तमाम चीजें हम लोग दोस्तों इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं इस टॉपिक को लेकर के। मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा एज वेल एज आई विल राइट ऑन द बोर्ड एंड यू हैव टू आल्सो मेंशन इन योर नोट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू मेक योर ओन नोट्स पर्सनली with the help of the teachers, that is a good one and that help in your examination time। तो आइए लेट नहीं करते हैं, मैं इसको शुरू करता हूँ। अपना नोट निकाल लीजिए आप लोग और लिखते भी चलेंगे इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर है बातें। अब इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड, लिम्फ वगैरह सब कुछ मैंने बताया, तो वहां से आप इसको बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर नहीं भी देखा होगा तो वो लेक्चर जरूर देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करेंगे, भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारा सपोर्ट एज अ सब्सक्राइब के रूप में, लाइक कमेंट्स के रूप में दे सकते हैं। आइए हम लोग देखेंगे, जल्दी से बढ़ेंगे आगे दोस्तों इसमें। यानी हम बताएंगे कि जो देखिए ह्यूमन के केसेस में आपको पता है दोस्तों, ह्यूमन हो गया या कह सकते हैं कि कुछ अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाए जाते हैं। यानी हम लोगों में और कुछ अदर एनिमल्स जो होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म के केसेस में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ट्रांसपोर्ट वो जरूरी है तो सर्कुलेटरी सिस्टम होना भी जरूरी है। यानी सर्कुलेट करेंगे बॉडी के अंदर जो ब्लड, लिम्फ वगैरह है, जो ब्लड है या जो लिक्विड चीजें हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। जैसे मान लेते खाना खा लियो, क्या खाना यही अच्छा रहेगा? नहीं, इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। जैसे पौधे में जड़ से लेके पत्ती के टॉप एंड तक जाता है पानी, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर सारी चीजें स्टोर हैं। अब इसको स्टोर करना नहीं है, अदरवाइज बहुत सारा डिकम्पोज हो गई पूरी बॉडी, तो मूव करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से। क्लियर है? तो पहली बात यहाँ पर आप ये कंफर्म कर सकते हैं। फिर मैं अगर बताऊं, यानी ये किसमें ट्रांसपोर्टेशन किसमें मदद करेगा, तो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू सेल, टू सेल। एंड और क्या काम करेगा बेटा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू एंड फाइनली कहां पर चले जाएंगे ये लोग, लंग्स के पास। क्या बातें मेरी समझ में आ रही हैं? इतनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म समझिएगा मैं बता रहा हूँ जो बात। फिर देखेंगे अगर बंदो, देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बेटा, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसमें, डाइजेस्टिव जो फूड है, डाइजेस्टिव जो
फूड होता है ना, कहाँ पर, फ्रॉम बाय इंटेस्टाइन से होते हुए पूरे बॉडी सेल में क्या करता है, मूव करता है ना, और टू किडनी में, किडनी में कहीं ना कहीं फिल्टर करने का काम करेगा किडनी, या सॉरी सेल, एक काम करिए सेल कामा लगा देंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट ये कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम सेल टू किडनी। भाई जो भी यूरिन वगैरह बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीजें डिस्चार्ज हुई वो भी तो कहीं ना कहीं जाना है, तो किडनी में चलेंगे, किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, ब्लडर से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर कर दिया जाएगी। क्लियर यहाँ तक बात है। तो यानी शरीर के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट होते रहते, घूमना, जैसे आपके दोस्त हैं चार से मिल करके घूम रहे हैं पूरा दिन भर, ऐसे बॉडी के अंदर इससे पढ़ना नहीं है, किसी को घूमना है, क्योंकि हर घूमते हुए चीजों का यूज किया जाता है। रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है अक्सर, तो पानी को बदलना चाहिए, साफ होना चाहिए, घूमना चाहिए, तभी तो आपकी शुद्धता जिंदा रहेगी ना। तो इसीलिए कभी भी रुकना नहीं है, रुक जाएंगे तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे बताऊँ बच्चा, कि जो सर्कुलेटरी है, सर्कुलेटरी मीडियम जो है ये टू कैरी, क्या कैरी करता है, टू कैरी फूड को, ऑक्सीजन को, अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस जैसे कौन कौन से हैं, लाइक ब्लड है, लिम्फ वगैरह है, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड है, ये तमाम चीजों के बारे में ये बॉडी में हमारे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी में होना बहुत जरूरी है, वो चीजें मैंने आपको बता दिया, कंफर्म है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसके बारे में, अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में, तो इसका मिसाल ले लीजिए, फिर हार्ट बता। चलिए सिस्टम देखिए बच्चों, अब इसमें हम बात करेंगे अगले सिस्टम में, जिसमें हमने देखा पूरे हार्ट के पूरे ड्रा कर दिया, अभी मैं समझा भी देता हूँ। अब आते हैं हार्ट के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, पंपिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, पंपिंग सिस्टम। आपको पता है जैसे होता क्या है कि अगर एक मशीन लगा रहता है घर में, या मान लो कि जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर से पानी निकलता है, तो पानी एक सिस्टम से निकल रहा है, खूब धारदार पानी, और उसको हम क्या करते हैं खेतों तक पहुंचाने के लिए या तो नाला बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, नहर, या तो हम पाइप लगा देते हैं। ठीक उसी तरह से ये हार्ट हमारा पंपिंग सिस्टम है, पंप करेगा खून को धाए धाए, और उसको कहेगा कि खून को जिसको बटोरना बटोर लो, तो बटोरने के लिए रहेगा दो पाइप, और पाइप का नाम है यहाँ पर वेसल्स। वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स, चाहे वो आर्टरी हो, कैपिलरीज हो, या फिर वेन्स हो। तो यानी बॉडी में हार्ट हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, हमारा पंपिंग सिस्टम। कंफर्म हो यहाँ तक बातें, देखेंगे होता कैसे है ये, एक मस्कुलर फिस्ट शेप। अब आप सोचेंगे फिस्ट शेप क्या है सर, फिस्ट माने मनुष्य की मुट्ठी, ये देखो हथेली, ये देखा ना, मुट्ठी बांध लिया मैंने, ऐसे होता है फिस्ट, तो ये फिस्ट शेप का है। देखो अभी अलग अलग स्ट्रक्चर में बनेगा, बहरहाल इसको फिस्ट शेप में बताया गया है, तो दैट इज अ फिस्ट शेप। क्लियर है बात में। कहां पर होगा बेटा, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन मिडल, प्रेजेंट इन मिडल ऑफ चेस्ट, बिटवीन लंग्स, चेस्ट के मिडिल में और लंग्स के दोनों बीचों बीच में ये पाया जाता है, ये ध्यान देना इसको, ठीक है ना। लंग्स में इसमें एक बोनी कैज में होता है, बोनी कैज, इन बोनी कैज। अच्छा यू नो बोनी कैज एक हड्डियों का पिंजरा बना होता है, और वो पिंजरे में क्या क्या होता है, बैकबोन भी होता है, रिब्स भी होती है, चेस्ट भी होती है ना। ये तमाम चीजें हम बता देते हैं। इस बोनी कैप्स में क्या क्या होता है, इसको बहुत जरूरी है जानना आपको। देखिए इसमें आपका रिब्स भी हो जाएगा बेटा, इसमें आपका बैकबोन भी हो जाएगा, है ना, इसमें आपका चेस्ट बोन भी हो जाएगा, इसमें आपका देखेंगे ब्रीस्ट बोन हो जाएगा। तो इतनी चीजें मिल करके एक बोनी कैज बनाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हार्ट हमारा ऐसा खुला पड़ा नहीं है, ये बहुत ही एक ताकतवर चीजों के कवच में ढका हुआ है। इस प्रकार से हमारे हार्ट को कोई जल्दी नहीं पहुंच पाता है, इस बात का ध्यान रखना।
तो आई होप कि कंप्लीट हुआ होगा। और मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर कंफर्म अगर करूँ आपसे तो बताएंगे इसमें कि इनक्लोज होता है किसके अंदर, इनक्लोज इन ए सैक, एक बर्तन में क्लोज होता है जिसका नाम क्या होता है भैया, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम फॉर्म, क्या बनता है, जो कि बनाता है फॉर्म टू पेरिकार्डियल, टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के, ये पाए जाते हैं, जिसके अंदर बेटा क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये मदद किसमें करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है ये, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स ऑफ हार्ट, हार्ट को सुरक्षित किस चीज में करता है, फ्रॉम इंजरी, इंजरी प्लस फ्रैक्शन। यानी आप जा रहे हैं अचानक सा है और कोई धमाक से मार दिया एक मौका आपके ही पे, है ना, तो यानी हार्ट पे दिक्कत हो ना जाए, इस वजह से ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है हमारी बॉडी को क्या करता है, सेफ करता है, सिक्योर करता है। तो इतनी बातें आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों, अब हम देखने वाले हैं हार्ट के चेंबर। आपको पता है कि हम लोगों में 4 चेंबर होते हैं भाई, ह्यूमंस में आप जानते हैं 4 चेंबर होता है, 2 आर्टिकल 2 वेंट्रिकल। उन लोगों में क्या काम होता है, आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स, 2 अपर 2 लोअर, इन सब के काम में एक हम बताएंगे क्या क्या वर्क है, जो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे सिंपल सिंपल बातें इसमें लिखेंगे। देखिए 4 चेंबर कितने होते हैं भैया, 4 चेंबर क्या होता है, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। इतनी बातें आपको समझ में आई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 आर्टिकल होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, टोटल कितने लेयर होते हैं बेटा, 4 चेंबर होते हैं। देखेंगे पहले अगर मैं बात यहाँ पे अगर करूँ, यहाँ पे तो नाम देता हूँ फर्स्ट ऑरिकल्स। क्या होता है, ऑरिकल्स होता है, या इसी को एट्रिया भी कहते हैं, एट्रिया, और इसको सिंगुलर में अगर बात करेंगे तो एट्रियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको पहली पॉइंट समझ में आ गई होगी कि ऑरिकल या एट्रिया या फिर एट्रियम सब एक ही हैं, ये आपका सिंगुलर वर्ड हो गया। अब इसके बारे में 2-4 बात बताता हूं मैं, देखेंगे इसका बेटा काम क्या ऑर्टिकल का, ये रिसीव करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने बना दिया ये 4 चेंबर, ये है, तो ये मान लेते हैं कि राइट आर्टिकल है ना, ये आपका कह देंगे ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट आर्टिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आपको सुनना है, आप खड़े हो जाते हैं इससे सीना तान के, तो ये राइट वाला है, राइट आर्टिकल इधर है, राइट ऑर्टिकल है, इधर देखेंगे लेफ्ट आर्टिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्लियर है। ऐसे ये 4 चेंबर आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है। हम अभी बात करें बेटा किसका, हम बात करने वाले हैं आर्किल का, यानी हम बात करें इनकी बात करेंगे, दोनों इसमें है। अभी मैं राइट और लेफ्ट की बात नहीं कर, बशर्ते मैं सिर्फ इसमें बात कर रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल लोग हैं ये रिसीव करने वाले हैं, ठीक है ना, रिसीव फोन को खींचेंगे, लाओ भैया फोन कहाँ रखे हो, इसके लिए बात, ठीक है ना। देखते रहेंगे, मजा बहुत आएगा अभी आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, रिसीविंग चैम्बर। क्या मेरी पहली बात क्लियर है, पहला काम क्या है, रिसीव करने के लिए, क्लियर है। सेकंड बात अगर मैं बेटा इसमें कहूं तो ये क्या होता है, इसमें टू थिन वाल्ड लगा होता है, यानी इसमें अगर मैं बात करूं टू थिन वाल्ड, जो आर्किल है बेटा वो सेपरेट होता है, सेपरेटेड, कैसे, सेपरेटेड बाई ए थिन, एक पतली, ए थिन, क्या नाम है उसका, ए थिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या मेरी बात आपको क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया आप बताइए कि आर्टिकल वगैरह आपस में अलग कैसे होते हैं, तो बता दीजिएगा कि ये जो आर्टिकल वगैरह है ये आपस में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के माध्यम से क्या होती है, सेपरेट होती है, क्लियर है यहाँ पर बात। अगला देखेंगे, अब इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें एक एक की अगर मैं बात करूं भैया, यानी पहला अगर मैं बात करूं राइट ऑरिकल, देखो फर्स्ट
तो यहाँ पे ए कर देंगे क्योंकि अब राइट आ गया, राइट ऑरिकल्स, ठीक है ना। देखो राइट ऑरिकल्स आ गया मैं, और राइट ऑरिकल्स में आपको पता होगा कि वही ये रिसीव करेगा, क्या करेगा ये भैया, रिसीव करेगा, लेकिन कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से रिसीव करेगा, फ्रॉम बॉडी बाई कौन लेकर आएगा भैया, वेना केवा, वेना का, जो कि टू कह सकते हैं वेसल्स होती हैं, दो थिन वेसल्स होती हैं ये, तो दोनों वेसल से क्या करते हैं, लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो पहला काम राइट ऑरिकल का पता हो गया। ये राइट आर्टिकल जो आपके सामने बेटा ये दिख रहा है, ये कौन सा खून लेता है, ये कहेगा भैया हमें CO2 वाला खून लाओ, कौन लेकर आएगा, वेना केवा, तो वेना केवा लाके खून छोड़ देगा राइट आर्टिकल में, विच इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड, दैट इज द, बात करेंगे इसमें बेटा, सेकंड करेंगे लेफ्ट ऑरिकल, क्या हो जाएगा इसमें, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल बोल दीजिए, या इसको हम लोग लेफ्ट ऑरिकल बोल, देखिए अब लेफ्ट ऑरिकल की बात है भाई, देखिए राइट का कुछ और काम है तो लेफ्ट का कुछ और काम होगा, देख लेते हैं क्या काम करता है ये। तो देखिए ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव ही करता है, लेकिन कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है बेटा कहाँ से आएगा, तो ले लेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, भाई हमारा जो लंग्स है वही खून प्योर होता है, शुद्ध होता है, ऑक्सीजन वहीं पे आता है सांस लेते समय, तो फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम लंग्स। और यहाँ पर देखेंगे कौन लेकर आएगा भाई, बता देंगे यहाँ पे, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, जो कि कितने होते हैं भैया, 2 जोड़े होते हैं। तो क्या मेरी बातें आपको क्लियर है यहाँ तक कि क्या क्या चीजें मैं आपको बताया, हमने अभी तक का बात आपसे क्या किया है, सिर्फ आर्ट्रियम की बात की, ऑरिकल की बात की, जो कि ऊपर ऊपर वाले की है। तो इसमें कौन सा खून आया, ऑक्सीजन वाला आया, कौन लेकर आया भैया, देख लीजिए, पल्मोनरी वेन्स, कौन आया है, पल्मोनरी वेन्स। क्लियर है बात यहाँ तक, एक एक पॉइंट समझते चलिए, दिक्कत कहीं पर आती तुरंत आप हमें बताइए। सब चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, जो भी लिखा है यहाँ पर कि राइट वेन्स कहाँ से लाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी देख सकते हैं ये है, तो राइट पल्मोनरी आर्टरी आप क्या करेगा, ये भी आपको खून लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आते हैं बेटा तीसरी बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे, अब देखेंगे इसमें आ जाएगा, 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर में बात करें, ठीक है। 2 नंबर में आता है वेंट्रिकल्स, क्या आता है ये, वेंट्रिकल्स। अभी तक मैंने बात किया, देखो केवल आर्टिकल की बात की है, किसकी बात की है, आर्टिकल की बात की है। अब हम बात करेंगे इसमें वेंट्रिकल्स की, क्लियर है यहाँ तक, इसमें जो है वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, देखते हैं। हाँ बेटा, तो इसमें वेंट्रिकल्स की बात करेंगे, ये अगर रिसीव करता तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर चैम्बर है ये, तो लिख देंगे ये क्या काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर का काम करेगा। क्लियर है बात यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। एक इसमें और बता दीजिए चाहिए तो, कैसे होते हैं बेटा ये, तो बता देंगे, इसमें टू थिक वेंट्रिकल्स होते हैं, टू थिक वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स वाल, ये सेपरेट होते हैं भी भाई, 2 वेंट्रिकल्स के वाल को आपस में सेपरेट करने वाला भी तो क्लियर चाहिए ये वाला, तो वही चीज लिखा, 2 वेंट्रिकल वाल सेपरेटेड, कैसे, बाई थिक ऑब्लिक, नाम क्या हो जाएगा उसका, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब नाम है भैया। वह वेंट्रिकल को कर रहा है, पहला वाला इसको कर रहा था, ऑरिकल को कर रहा था, तो नाम मैंने कुछ और दिया था। अब यहाँ पर जब इसको ये करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम करेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम,
वहां पे क्या नाम पड़ गया था, इंटर ऑरिकुलर सिस्टम। जब सेप्टा यानी कि जब ऑरिकल को इसको अलग कर रहा था तब मैंने नाम दिया था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जब इसको करेगा तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये पता चल गया, ये हमारी क्या करती है, किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने की मदद करती है। दोनों को लेयर को अलग करना है, कौन सी सेप्टा नाम है, इंटर ऑरिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हम बात करेंगे कि लेफ्ट और राइट वेंट्रल्स का क्या काम होता है, तो इसका सिंसोलॉजी फिर बताओ। चलिए इतनी बातें हो गई। इसमें एक मैं चाहूंगा चीज और आप ध्यान दीजिए वेंट्रिकल्स वाले में बेटा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये क्या होता है, ये लार्जर होता है ना, लार्जर थिक वॉल होता है, थिक वॉल होता है देन इसकी तुलना में राइट वेंट्रिकल। क्या मेरी बातें समझ में आई हैं? ये वाली काफी मोटी होती है, इसकी तुलना में ये पतली होती है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि लेफ्ट वाले में तक ज्यादा लार्ज होता है, थिक होता है, राइट वाले की तुलना में। क्लियर बात है? ओके। अब इसमें हम देखते हैं बेटे कि आखिर ये राइट वेंट्रिकल का क्या काम है। ये राइट वेंट्रिकल्स, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको पढ़ाया था लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट आर्टिकल, सबका मतलब क्या था, किस तरह से ये ऑक्सीजनेटेड खून को लेता था, है ना, वीसी के द्वारा। किस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल में ऑक्सीजनेटेड खून आता था पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। वही चीजें मैं यहाँ बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे होता है, तो देखते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स में, तो ये क्या करता है, सप्लाइड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करता है, ये सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड खून, यानी कि अशुद्ध खून को ये लाने का काम करता है। इस बात को ध्यान देना कि अशुद्ध जो ब्लड है उसको लाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। कहां से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, टू द लंग्स को लाएगा। और यहां पर आप देखेंगे बेटा कि किस तरह से ये लंग्स के पास लाएगा, लेकिन इसके लिए थ्रू द एक नाम होगा जो नाम में मदद करेगा, यानी खून को लाने में। वो कौन है, पल्मोनरी, पल्मोनरी एओर्टा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान दीजिएगा। पल्मोनरी एओर्टा जो काम क्या करता है बेटा, कि राइट वेंट्रिकल्स को ये काम ये कर, यानी इसका काम क्या है, जो राइट वेंट्रिकल से ये सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड को, यानी जो ये राइट वेंट्रिकल आप देख पाते हैं ये वाला, ये CO2 को सप्लाई करेगा। इस CO2 को सप्लाई करेगा, लेकिन कहाँ पे, ये कहेगा कि जितनी अशुद्ध खून है ले आओ मेरे पास, और पकड़ लेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ले जाकर के किसके पास छोड़ देगा, ये कहेगा मैं लंग्स के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन ये कहेगा मैं अशुद्ध खून को लंग्स के पास ले जाऊंगा, लेकिन कौन से ऑटो में बैठ के जाऊंगा, तो उस ऑटो का नाम क्या है बेटा, उस ऑटो का नाम है पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये पल्मोनरी आर्टरी का मदद लेता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और CO2 को क्या करता है, कहता है भैया लंग्स के थ्रू जाओ, लंग्स पे जाओ। क्लियर है? आगे देखते हैं दूसरा, जिसका नाम है बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, अपोजिट सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा, है ना, कहां तक, टू द सीधा रखिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा, कहां तक लाएगा, टू द बॉडी के पास छोड़ देगा, टू द बॉडी। ठीक है ना, किसकी मदद लेगा, बाई ए सिंगल एवोर्टा, बाई ए सिंगल एवोर्टा, बाई ए सिंगल एवोर्टा। तो यानी देखिए ये जो लेफ्ट ये वाला है ये क्या काम कर रहा है, ये देखिए लिखा मैंने कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, यानी ये अब जो खून सप्लाई करेगा ये कौन सा करेगा, ऑक्सीजनेटेड करेगा, लेकिन कौन सी मदद लेगा, एओर्टा की मदद करेगा। एओर्टा की मदद ले करके और शुद्ध खून को ला करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्लियर बात यहाँ तक? तो इतना मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसमें क्लियर बताता हूँ बेटा मैं, जिसका नाम है, अगर मैं C मानकर चलूं इसको, C नंबर पे, तो आता है कैस्पिड वाल्व, कैस्पिड वाल्व्स। देखिए बहुत आसान है, कैस्पिड, ट्राई कैप्सिड, बाई कैप्सिड, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी, छोटे छोटे हैं, बता देता हूं। ट्राई कैप्सिड, देखो जितनी भी एट्रियम्स होते हैं बेटा,
जितनी भी एट्रियम्स होती है ओपन होती है, कहाँ पे होती है? ओपन होती है। कहाँ पर? वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में। और ये मदद किसके करता है? ऑफ इट्स साइड, ऑफ इट्स साइड, अपने साइड में खुलती हैं। और किसके मदद से बेटा? तो नाम हो जाएगा इसका आर्ट्रियो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर ऑपरेटर्स या ऑपरेचर्स, ऑपरेचर्स विच गार्डेड, जो गार्ड करता है, किसके द्वारा गार्डेड होता है? विच गार्डेड बाई काप्सिड, विच गार्डेड बाई काप्सिड। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई है कि कैप्सिड वाल्व क्या है बेटा? आपको समझ आ गया होगा कि कैप्सिड वाल्व का मतलब कि जितने भी देखो एट्रियम, जितने भी एट्रियम होते हैं वेंट्रिकल, देखो ये मान लो कि एट्रियम वाला भाग है ना, ये एट्रियम वाला भाग है, ये खुलेगा तो वेंट्रिकल में से तो जाएगा। और जाने के लिए इसको जरूरी है कि इसके पास क्या होना चाहिए? कैप्सिड की वाल्व होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे एक कैप्सिड की वाल्व होगी, इसी कैप्सिड के वाल्व से सारे के सारे एट्रियम ओपन होते हैं। कहाँ पे? वेंट्रिकल में। क्लियर बात है? एक एक पॉइंट समझिए, कुछ इसमें अलग नहीं है भैया, तो इसीलिए मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ भैया। देखो यहाँ पर एक मैं अगर डी ले लूँ जिसका नाम होगा बाई कैप्सिड, क्या है? बाई कैस्पिड्स। तो बाई कैस्पिड्स वाल्व का क्या मतलब है भैया? सेम प्रोसेस आप दिमाग में रखिएगा कि जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल होते हैं, यानी लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑपरेचर है ना, ऑपरेचर ये अलाउ करता है इसको, यही ब्लड को अलाउ करता है, अलाउ ब्लड, ब्लड किसमें अप्लाई करता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में खून पहुंचाना है तो आपको मदद किसका करना पड़ेगा बेटा? एक ऑपरेटर की मदद करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे? जिसका नाम हो जाएगा भैया मिट्रल वाल्व। मैं नीले पेन से लिखता हूं ताकि याद रहे। इसका नाम हो जाएगा मिट्रल वाल्व कहिए, या तो इसी को हम लोग बाई कैप्सिड, बाई कैप्सिड। क्या बात है, समझ में आ रही बेटा? लेफ्ट एट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो लेफ्ट एट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों खुलेंगे तो इनको मदद चाहिए किसकी? बाई कैस्पिड है, तो ये बाई कैस्पिड वाल्व। तो देखो राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट आर्टिकल हमेशा ऊपर होता है, तो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम हमेशा नीचे, लेफ्ट या सॉरी लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलेगा, किसकी मदद से? बाई कैस्पिड वाल्व, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए मिट्रल वाल्व के नाम से जानेंगे। क्लियर बात यहाँ तक? एक एक पॉइंट को समझते चलिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है जिसमें दिक्कत आए, तो इसलिए समझेंगे आप एक एक पॉइंट पर यहाँ, ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताऊं। चलिए इसमें देखेंगे बेटा, मैंने एक नोट्स लिख दिया यहाँ पे, ये नोट्स ही समझ लीजिए आपके लिए है। क्या है इसमें कि राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट आर्टिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्टिकल और कहाँ गया? राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेते हैं। लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल यानी ये दोनों साइड वाले क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेट, सॉरी ये ऑक्सीजनेटेड को लेंगे, और राइट वाले क्या करते हैं? ये सब ऑक्सीजन CO2 जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड है। तो राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड, ये चाहे आर्टिकल चाहे वेंट्रिकल दोनों का काम है। राइट वाला क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड, ये ध्यान में रखिएगा। ट्राई कैप्सिड वाले में आता है, जो कि मतलब क्या करता है? राइट आर्टिकल को राइट वेंट्रिकल के पास क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करने में मदद करता है। राइट आर्टिकल, ये देखो राइट आर्टिकल है और राइट वेंट्रिकल, इसमें आना है तो आपको जरूरत है किसकी? ट्राई कैप्सिड वाल्व की। क्लियर है? ट्राई कैप्सिड हो गया। अगर आपसे सेमिलुनर वाल्व पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा हाफ मून शेप, ये होता है, एक होता है थ्री सेमिलुनर पल्मोनरी वाल्व, ये गार्डेड करते हैं राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी एओर्टा तक पहुंचाने में, ठीक है? और ये जो थ्री सेमिलुनर वाल्व होता है बेटा, ये क्या करता है? थ्री सेमिलुनर एओर्टिक वाल्व जो होता है, ये गार्ड किसको करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को, यानी कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाला, इसको यहाँ से एओर्टा मिलाने के लिए, ये यहाँ से जब एओर्टा में आएगा तो क्या करेगा? ये मदद करता है कौन? थ्री सेमिलुनर वाल्व, जो कि एओर्टिक वाल्व होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुश्किल से आप 2 मिनट और बचा है, बेसिक खत्म करेंगे इसको।
चलिए साथियों, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने लिख दिया है ताकि आपको समय कम लगे। देखेंगे, बहुत सारे ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे शरीर में जो हार्ट तक ब्लड को लाती, ब्रिंग टू ब्लड। कहाँ से? ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट। हार्ट के पास कहते हैं चलो खून ले चला जाए। पूछा गया कहाँ जाओगी, कहा गया हार्ट के पास। तब पता चला कि दो तीन है। कौन कौन है? पहला कौन सा बेटा? सुपीरियर वेना केवा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना केवा। ये देखिए, सुपीरियर वेना केवा। अभी सुपीरियर वेना केवा क्या करती है बच्चा? ये सुपीरियर वेना केवा क्या करते हैं? रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम द, ये ब्लड को रिसीव करती है कहाँ से? हेड से और शरीर के अपर रीजन से, शरीर के ऊपरी भाग से, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो आपके आर्म्स हो, ये चाहे वो आपका ब्रेन हो, ये सब चीजें बेटा क्या होती हैं कि अपर रीजन से ब्लड को रिसीव करके ये खून को ले जाने का काम कौन करता है? सुपीरियर वेना केवा। समझ में आ गया? रिसीव कर लिया खून यहाँ से। शरीर के ऊपरी भाग का खून रिसीव करने वाली कोई और नहीं है बेटा, सुपीरियर वेना केवा है। बात समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखेंगे इंफीरियर वेना केवा, ये भी कुछ कहती है। इंफीरियर वेना केवा क्या कहती है बेटा? देखो यहाँ, इंफीरियर वेना केवा कहती है हम भी ब्लड को रिसीव करेंगे, लेकिन कहाँ से रिसीव करेंगे? राइट एटिकल से। राइट एटिकल से खून को रिसीव कर लेंगे, यानी ये वाला, यहाँ से खून को रिसीव करेगा कौन? ये लेकर चलाएगा इंफीरियर वेना केवा, खून को लाएगा और लेकर के क्या करेगा बेटा? रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, पूरे शरीर में ले जाके छोड़ देगा। समझ में आ गया? यानी लोअर पार्ट के खून को लेगा, यानी लेग हो गया आपका, ये पैर का नीचे हो गया, बेली हो गया, पेट वाला एरिया हो गया, तो यहाँ सबका खून जो है पैर वगैरह का कौन बटोरता है? इसको बटोरने वाला इंफीरियर वेना केवा। नाम ही से देखो, सुपीरियर माने सुप्रीमो, जो शरीर के ऊपरी भाग का ब्लड कलेक्ट करता हो। इंफीरियर माने लोअर भाग का, पेट, पैर, इन सबका खून इकट्ठा करेगा कौन? इंफीरियर वेना केवा। क्लियर है बात यहाँ तक? तीसरा बेटा इसमें दिया है लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल ये भी एक काम करता है। देखिए, लेफ्ट ऑरिकल का काम सिर्फ इतना होता है, नाम से देखो, पहले क्या था? ये ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन लाती थी, शुरू शुरू में बताया था मैंने। तो ये जो लेफ्ट आर्टिकल है बेटा, ये लंग्स के पास क्या करेगी? लंग्स से पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? खून को ले जाने का काम करती है। समझ में आया? अब पता लगा कि कुछ वेसल्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम हार्ट को छोड़ना चाहते हैं, यानी अब हार्ट के पास नहीं आएंगे, एक बार ब्लड छोड़ दीजिए हार्ट के पास से, अब मत आना। तो हार्ट को कौन कौन छोड़ के आती है? देखो, पहला कौन सा बेटा? लीविंग हार्ट वेसल्स। पहला है इसमें पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक का खून क्या होता है? ये अराइज करता है राइट वेंट्रिकल से। इसी राइट वेंट्रिकल से बेटा यहीं से निकलता है ये, और राइट वेंट्रिकल से खून अराइज करेगा यहाँ से, और ये पहुंच जाएगा, देखिए, कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। यानी यहाँ से खून निकलेगा, इस लाइन से राइज करेगा, कौन करेगा? पल्मोनरी ट्रंक। और ये खून को क्या करेगा? पिकअप करेगा, कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ के लिए? लंग्स के पास। तो यहाँ से निकलने वाला जो वेसल्स है पल्मोनरी ट्रंक, ये चला जाएगा, खून डीऑक्सीजनेटेड पकड़ेगा और ले जाकर लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स पे कहेगा कि दादा ये खून हमारे इम्प्योर है, जरा इसको प्योर कर दीजिए। तो डीऑक्सीजनेशन के लिए ये वहां से खून को किसके पास ले जाएगा? लंग्स के पास ले जाएगा। कौन? पल्मोनरी ट्रंक। कहाँ से राइज हुआ है? कहाँ से निकला है? राइट आर्टरी के पास। क्लियर है? सेकंड देखेंगे बेटा, एओर्टा, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल, पूरे बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल कोई और नहीं है, ये है आपका एओर्टा। क्लियर है? क्या करता है बेटा? ये अराइज कहाँ से हुआ, कहाँ से निकलेगा? फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से निकलेगा, ये हमने लिखा दिया, ये देखो एओर्टा है ना। तो ये जो एओर्टा है बेटा, ये देखिए यहाँ से सबसे बड़ी वेसल्स होती है एओर्टा, निकलेंगी और निकल करके ये काम क्या करेंगी? इनका काम है कि ये क्या करेंगे? राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शरीर के शुद्ध खून को ऑक्सीजनेट करने का काम। देखो, सप्लाई करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पर ले जाएंगे? पूरे शरीर में छोड़ देंगे, एक स्थान को छोड़ देगा, लंग्स के पास नहीं जाएगा। देखो लिखा मैंने, एक्सेप्ट द लंग्स। लंग्स के पास काहे जाएगा बाबू? जब ऑक्सीजन उसके पास उपस्थित इतना ज्यादा है, उसके पास खुद से सेल्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो दे विल नॉट टेक। तो इसीलिए लंग्स को छोड़ करके पूरे शरीर के भाग, शरीर में ले जाने का शुद्ध ब्लड कौन काम करता है? प्योर ब्लड को ले जाने का काम एओर्टा करता है, जो कि सबसे बड़ी वेसल्स होती है पूरे बॉडी ब्लड में। ब्लड वेसल सबसे बड़ी होती बॉडी में। जो कहाँ से निकलता है बेटा? तो निकलता कहाँ से? मैंने आपको बता दिया, यहाँ से निकलेगा लेफ्ट आर्टियम से, और निकल करके पूरे बॉडी को ले जाकर वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऑक्सीजन। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसी पे पूरा खेल है भाई।
तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा बहुत ही अच्छे से। देखिए मेरा मतलब क्या है बेटा, कि मैं जितना आपको व्यवहारिक चीजों से जोड़ पाऊंगा उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये कहना क्या चाहते हैं। मैं आपको जनरली इंग्लिश टू इंग्लिश बता लिखा के खत्म कर दूं तो समझ कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा क्लास को इंटरटेन करिए, इंजॉय करिए, चीजों को अपने व्यवहारिक जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़िए, तब जा करके आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। क्लास को बोर नहीं करना है, बोरिंग नहीं बनाना है, इंटरटेन बनाना है। क्लियर होगी बातें बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को मजा बहुत आया होगा। आज का टॉपिक, आज का सत्संग जो हार्ट के बारे में था, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो और इसके आगे के टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी बेटिया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल को जो सब्सक्राइब न किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही दोस्तों है कि सहयोग मिलता रहता है। हम लोग आगे काम करते रहते हैं, आगे निरंतरता काम करेंगे भी, बेहतर स्तर से पढ़ाई करवाएंगे, अंत तक लेकर चलेंगे, बीच में गैप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, साथ में लेकर चलना है। बस आप लोगों की मजबूती, आप लोगों का साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी एक ताकत है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसमें शॉर्ट जरूर लीजिए।